मूवी की स्टार्टिंग में हम मंगल ग्रह को देखते हैं जिसका नाम परसू होता है, जहां हवा, पानी और ज़िंदगी सब कुछ होता है। लेकिन यही मंगल ग्रह मर रहा होता है, उसकी वजह सूडान होता है। वहीं हम हीलियम और सूडान की सेना को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। तभी अचानक वो तेज़ रोशनी उनके जहाज़ पर बढ़ रही होती है और सारे सिपाही खाक बनकर ख़त्म हो जाते हैं। और तीन आदमी, तीनों टकले, उस जहाज़ के कमांडर के पास आकर उसको कुछ जादुई चीज़ देते हैं। कमांडर पूछता है, कौन हो तुम? और वो खुद को आमिस हस्तेवी के भक्त बताते हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि उनके आदेश पर चलोगे तो राज भी करोगे। वहीं सीन कट न्यूयॉर्क सिटी में देखते हैं कि एक आदमी होता है जिसका नाम जॉन कार्टर होता है, किसी से छुप रहा होता है। पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है जहां उसे एक लेटर पोस्ट करना होता है। दूर पीछे से वो आदमी भी उसे देख रहा होता है। लेटर एक शख्स को मिलता है जो उसका भांजा होता है। इसमें उनको बताया जाता है कि जॉन कार्टर मर चुके हैं। जॉन कार्टर का भांजा आखिरी टाइम उससे मुलाकात के लिए आता है। वही हम देखते हैं कि जॉन कार्टर की एक पर्सनल डायरी होती है जो कि उन्होंने अपने सिर्फ भांजे के लिए रखी होती है। भांजा वो डायरी को खोलकर पढ़ने लगता है। हम जॉन कार्टर की कहानी में चले जाते हैं जहाँ जहाँ हम जॉन कार्टर को एक बर्फीले पहाड़ों में देखते हैं। उन्हें कुछ सामान की ज़रूरत होती है। वो सामान लेने के लिए शॉप पर पहुंच जाते हैं। वहीं शॉप पर आदमी उन्हें किले में बुलाने के लिए आते हैं। किले में ले जाया जाता है। कमांडर उन्हें जंग के हालात बताते हैं और फ़ौज में शामिल होने के लिए कहते हैं। लेकिन जॉन कार्टर फ़ौज में शामिल होने से इनकार कर देता है और एक घोड़ा लेकर के वहाँ से फ़रार हो जाता है। और किले के सारे सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं। जॉन कार्टर को भागते वक्त रास्ते में दस्ते कबीले वाले मिलते हैं। जॉन कार्टर उनकी ही लैंग्वेज में उनसे बात करने लगते हैं और में लड़ाई होने लगती है। और मौके का फ़ायदा उठाकर जॉन कार्टर कमांडर को लेकर के वहाँ से भाग निकलता है। जॉन कार्टर उस कमांडर को लेकर के पहाड़ियों के बीच से होता हुआ एक गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पर मकड़ी का साइन होता है। वहीं दस्ता कबीला उनको फॉलो करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाता है, लेकिन मकड़ी का साइन देख करके वो पीछे हट जाते हैं। और जॉन कार्टर उस गुफा के अंदर जाता है जहां पर बहुत सारे राज छुपे होते हैं। वहीं एक आदमी अचानक जॉन कार्टर के पीछे आकर के उस पर हमला करता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे चांद से मार देता है। जिस आदमी को जॉन कार्टर ने मारा था उसके हाथ में कुछ यंत्र था जिसकी वजह से वो मंगल ग्रह पर चला जाता है। मंगल ग्रह पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो चलने की कोशिश करता है लेकिन चल नहीं पाता। लेकिन वो लंबी लंबी छलांगे ज़रूर मार पा रहा था। और तभी वो एक पहाड़ पर आ जाता है जहाँ पर छोटे छोटे अंडे उसे दिखाई देते हैं। दरअसल वो एक घोंसला होता है टॉक्स कबीलों का, जो एक क्रीचर की तरह दिखते हैं जिनके चार हाथ होते हैं। और तभी जॉन कार्टर देखते हैं कि अंडों में से बच्चे निकलना चालू हो जाते हैं और वो क्रीचर भी उनके पास में आ जाते हैं। जॉन कार्टर काफ़ी डर जाता है और वो उछल करके पहाड़ी की दूसरी तरफ आ जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। टॉक्स का सरदार उन्हें उठाकर बंदी बनाकर अपने साथ अपने कबीले लेकर के जाता है और सारे बच्चों के साथ उसे ज़मीन पर फेंक देता है। जॉन कार्टर को उन क्रीचर्स की ज़रा भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती और वहीं जॉन कार्टर को भी बंदी बनाकर जेल में रखा जाता है। कुछ लिक्विड पिलाया जाता है जिसकी वजह से उन क्रीचर्स की ज़बान से भी आने लगती है। जॉन कार्टर को होश आता है तो वो अपने सामने एक डॉगी देखता है। वो डॉगी जॉन कार्टर को बहुत ही पसंद कर रहा था। जॉन कार्टर खुद को आज़ाद करके वहाँ चला जाता है जहाँ इन क्रीचर्स की पार्टी चल रही होती है। जॉन कार्टर को वहाँ देखने पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है टॉक्स का सरदार। अगले दिन सुबह में हम देखते हैं कि 16 को जॉन कार्टर के भागने की वजह से सज़ा दी जा रही थी। तभी हम वहीं आसमान में सूडान और हीलियम के लोगों को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं। और जॉन कार्टर उस हीलियम की रानी को गिरता देख उसे झट से पकड़ लेता है और सूडान के लोगों पर हमला करने लगता है। वहीं देखते देखते टॉक्स कबीला भी उन पर फायरिंग कर देता है और वो सारे जहाज़ खराब होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। वहीं टॉक्स के लोग जहाज़ों को लूटने में लग जाते हैं। जॉन कार्टर हीलियम की रानी को अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो यहाँ पर कहाँ से आया है। हीलियम की रानी डेजा उन टॉक्स कबीलों के मंदिर में लेकर के उसे जाती है। यहाँ पर बहुत सारे राज छुपे होते हैं और उस मंदिर में उन्हें कुछ क्लू मिलते हैं कि जॉन कार्टर वापस अर्थ पर किस तरह से जा सकता है। अभी वहाँ टॉक्स के लोग आ जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। लोगों को गिरफ्तार करके कबीले में लाया जाता है। टॉक का सरदार कार्टर का साथ देता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है और वो उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहाँ से जॉन कार्टर वापस अर्थ पर जा सकता था। कुछ टाइम चलने के बाद 16 को ऐसा लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं और वो जॉन कार्टर को बताती है। तभी हीलियम की रानी के पास जॉन कार्टर आता है और उसका घोड़ा भगा देता है। हीलियम की रानी बताती है कि जॉन कार्टर, मैं आपको अपने कबीले लेकर के जाना चाहती हूँ, वहाँ पर आप मेरे लिए लड़ोगे।
लेकिन जॉन कार्टर लड़ने से मना कर देता है। हीलियम की रानी को ये सारी चीज़ें कहानी ही लग रही होती है, इसलिए वो यकीन नहीं करती, लेकिन फिर भी हीलियम की रानी उनके साथ में आने को तैयार हो जाती है। आखिर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। नाव में सवार होकर उस द्वार तक वो लोग आ ही जाते हैं। जॉन कार्टर उसका एक अच्छे से पता लगाने के लिए हीलियम की रानी को साथ उठाकर उस द्वार के ऊपर चला जाता है, जहाँ जाने पर बहुत सारी बातों का खुलासा होता है। तभी हमें पता चलता है कि जॉन के वापस घर लौटने के लिए एक मंत्र बोलने की जरूरत, लेकिन हीलियम की रानी नहीं चाहती कि जॉन कार्टर वापस अर्थ पर जाए, वो उनके साथ में फाइट करे, लड़े, और जॉन कार्टर को उस मंत्र के बारे में नहीं बताती। तभी 16 की आवाज़ नीचे से आने लगती है और वो जब बाहर निकल करके देखते हैं, टकला टॉक्स के क्रिएचर को अपने साथ में ले आता है और उन पर हमला करने को कहता है, और सारे क्रिएचर हाथ पैर धोकर उनके पीछे लग जाते हैं। जॉन कार्टर उन सब से लड़ता है। तभी हीलियम का जहाज़ वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसकी वजह से सारे लोगों की जान बच जाती है। जॉन कार्टर की आँख खुलती है तो हम देखते हैं कि वो सूडान आ चुके हैं। यहाँ पर हीलियम की रानी की शादी की रस्में चल रही होती है। हीलियम की रानी सेडेक जॉन कार्टर से मिलने के लिए उसे अपने पास बुलाती है और उसे वो मंत्र बता देती है। कहती है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। इस उड़ान के सिपाही उसको ढूंढते हुए रानी के कमरे में आ जाते हैं। वहीं जॉन कार्टर छुप जाता है ऊपर की तरफ, और तभी वही टकला आता है जो कि जॉन कार्टर को अपने वश में कर लेता है और उसे कहीं ले जाने लगता है। वो डॉग मौके पर आ जाता है और उस टकले का यंत्र तोड़ देता है। ऐसे तैसे वहाँ से भाग निकलता है। वहीं थॉक्स कबीला आता है सरदार से हेल्प मांगने के लिए। जॉन कार्टर को पता चलता है कि थॉक्स सरदार की गद्दी हड़प ली गई है। जॉन कार्टर को बंदी बना लेता और उसी कारागार में रखता है जहां पर वो सरदार कमजोरी की हालत में पड़ा होता है। अगली सुबह जॉन कार्टर और थॉक्स के सरदार को मौत के मैदान में व्हाइट मंकी के साथ फाइट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर भी जॉन कार्टर व्हाइट मंकी से फाइट करके दोनों को हरा देता है और मार्कस को लड़ने के लिए ललकारता है। मार्कस जॉन कार्टर से लड़ने के लिए जाता है। एक ही बार में जॉन कार्टर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। जॉन कार्टर उन लोगों को हीलियम के साथ लड़ने के लिए कहता है और वहीं सारे लोग जॉन कार्टर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं थॉक्स कबीला और जॉन कार्टर सुडाक पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि शादी हीलियम में हो रही है। जॉन कार्टर अकेले ही जहाज से हीलियम की तरफ बढ़ने लगता है और वो शादी को रोकता है। वहीं काफ़ी फाइट होती है। काफ़ी फाइट होने के बाद में आखिरकार वो जंग जीत जाते हैं और जॉन कार्टर हीलियम की रानी से शादी कर लेता है। वहीं रात होने पर जॉन कार्टर को सोच में पड़ा होता है और हमेशा मंगल ग्रह पर रहने का फैसला कर। लेकिन तभी वहीं टकला भेस बदल कर जॉन कार्टर के पास आ जाता है और उसे वापस अर्थ पर भेज देता है धोखे से। और जब उसकी आँख खुलती है उस गुफा में, तो वो पागलों की तरह वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वापस नहीं जा पाता। 10 साल तक वो रिसर्च करता है कि मंगल ग्रह पर वापस जाने का रास्ता किस तरह से बनाया जा सके। आखिर एक दिन उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो मरने का नाटक करता है। वहीं उसका भांजा पूरी किताब पढ़कर साइड में रख देता है और उस किताब से मिला हुआ क्लू जिसकी मदद से दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, उसके भांजे के पीछे से वही टकला एक हथियार लेकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी पीछे से जॉन कार्टर उसे गोली से मार देता है और उसी आदमी के पास से उसे वो की मिल जाती है जो जॉन कार्टर को मंगल ग्रह तक ले जाने के लिए थी। कार्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपने भांजे को कहता है कि तुम मेरे जिस्म की हिफाजत करना। मेरा जिस्म जब तक सलामत रहेगा तब तक मैं ऊपर मंगल ग्रह में भी सलामत रहूँगा। देखिए हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच।